बलरामपुर के पचपेड़वा कस्बे में एक प्राइवेट अस्पताल में रेप की घटना हुई। एक महिला मरीज से अस्पताल के ही स्टाफ ने रेप की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद खुलासा हुआ और आरोपी को जेल भेज दिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं है। पचपेड़वा में संचालित विमला विक्रम अस्पताल बिना वैध लाइसेंस के ही चलाया जा रहा था। अस्पताल किसी ऐसे वैसे का नहीं बल्कि सपा सरकार के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सलिल सिंह टीटू का है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा अस्पताल बिना लाइसेंस के कैसे चल रहा था? क्या बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस बात से अनजान थे या किसी लालच में अपना मुंह और आंखें बंद कर रखी थी? हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा कांड होने के बाद ही इस बात का खुलासा होता है और अधिकारी आनन फानन में अस्पताल का दौरा करने पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ भी अधिकारी अस्पताल को बचाने में जुट जाते हैं। जब भी अधिकारियों से पूछा जाता है कि अस्पताल बिना लाइसेंस के कैसे चल रहा था, तो अधिकारी चौड़े होकर ये समझाने लगते हैं कि अस्पताल के लाइसेंस की प्रक्रिया चल रही है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये बताने में हिचकिचा रहे हैं कि अस्पताल बिना लाइसेंस के इतने दिनों से कैसे चल रहा था। क्या कोई 100 बेड का अस्पताल बिना लाइसेंस के एक दिन भी चल सकता है बिना अधिकारियों के मिलीभगत के? जांच की प्रक्रिया है, इसमें लगता है समय, ठीक है। और जब विजिट सब हो जाएगी, निरीक्षण आंखें हो जाएंगी, तब वो रजिस्ट्रेशन डीएम करेंगे। तो अभी तो ये अप्लाई किए हैं। हाँ, तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है ना? हाँ, लेकिन ये सामान्य अस्पताल की तरह आप ना देखिए इसको। हाँ, इसमें थोड़ा समय लगता है। समय लगता है, लेकिन अभी जो अस्पताल चल रहा है बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। अभी ये अप्लाई किए हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं है अभी नहीं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू होता है, फिर रिन्यूअल होता है, तो एक प्रक्रिया होती है। जब वो कंटिन्यू मानी जाती है अगर रजिस्ट्रेशन पहले से है तो। इनका किस सन में रजिस्ट्रेशन था जो अभी फिर इन्होंने अप्लाई किया है, रीअप्लाई किया है? संभवतः 1 साल हुआ है, 1 साल पहले हुआ। इनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। विजिट एक बार हो गई है और अभी कुछ विजिट शेष बची हुई है। अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगा हुआ है और अभी ऐसे अल्ट्रासाउंड मशीन हमें कार्यरत नहीं मिली है, जिसके लिए हम बताएं कि अल्ट्रासाउंड लगी है। अभी फिलहाल अभी पीएनडीटी की इन्होंने अप्लाई किया हुआ है और जब अप्लाई हो जाएगा पीएनडीटी मतलब डीएम की तरफ से अलर्ट कर दिया जाएगा नंबर, उसके बाद ही ये मशीन परचेज कर सकते हैं। विमला विक्रम अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन का चल रहा है। हाँ, अभी ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में है। ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है। उसको 100 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें एक लंबी प्रक्रिया है जिसके तहत वो सीओ, अधीक्षक, नोडल और एडीएम साहब, ये इतने लोगों का विजिट होकर तब डीएम साहब के पास जाएगा, फिर डीएम साहब इस पर डिसीजन लेंगे। ये है प्रक्रिया। सामान्य अस्पताल की तरह से इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। विमला विक्रम हॉस्पिटल में एक महिला का रेप अस्पताल कर्मी के द्वारा ही किया गया था। बताया जाता है कि इस घटना के बाद जिले के उच्च अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है और एक टीम गठित करते हुए पूरे अस्पताल की जांच करवाई है। इस जांच टीम में 2 एसीएमओ और 2 अधीक्षकों को रखा गया है, लेकिन लग रहा है कि जांच के नाम पर अधिकारी ही मामले को मैनेज करने में लग गए हैं। आम आदमी के प्रति जो सख्ती अधिकारियों की रहती है वो ना इनके चेहरे पर दिख रही है और ना ही एक्शन पर। बताया जाता है कि हॉस्पिटल में स्पेशलिटी सुविधाएं भी मौजूद हैं और कई डॉक्टरों की तैनाती भी है। इसके साथ ही अस्पताल में लैब का संचालन भी हो रहा है। अगर सूत्रों की माने तो यहाँ पर बिना पीएनडीटी के अल्ट्रासाउंड और अन्य कई मशीनें लगाई गई हैं। बताया जाता है कि अस्पताल में न केवल गर्भवती महिलाओं का इलाज किया जाता था, बल्कि कई अन्य सुविधाएं भी इस अस्पताल में मरीजों के लिए उपलब्ध थी, वो भी बिना लाइसेंस के। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी की वजह से ये हॉस्पिटल फरवरी से बिना मान्यता के धड़ल्ले से चल रहा था। सूत्रों के माने तो इस अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के लिए सपा नेता और इसके सीईओ सलील सिंह उर्फ टीटू ने कई बार प्रयास किया, लेकिन कुछ कागजों के अपूर्ण होने की वजह से उनके अस्पताल को मान्यता नहीं मिल सकी। बताया जा रहा है कि अस्पताल की मान्यता फरवरी 2025 में ही समाप्त हो गई थी। आरोप है कि रात लगभग 2 बजे अस्पताल में तैनात एक कंपाउंडर ने महिला को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब महिला को होश आया और उसने परिजनों को आपबीती बताई तो अस्पताल में हंगामा मच गया। परिजनों के अनुसार घटना को दबाने की कोशिश की गई और उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई। जब उसका आँख खुला तो उसके बाद में उसका कपड़ा समझ लो नीचे था, खुला था। हाँ, और वो उसके ऊपर लेटा हुआ था, तो वो उसको मतलब भगा के उसके बाद में बाहर भाग के आई। फिर उसके बाद में मेरे पास फ़ोन की, फिर मैं आया, फिर मैं डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर हमको उल्टा धमकी दे रहे हैं। तो ये विमला विक्रम जो विमला विक्रम हॉस्पिटल, टीटू सिंह वाला। टीटू सिंह वाला।
तो अभी आप लोग थाने में आए हैं? हाँ, अभी हम लोग थाने में आए हैं। ये अस्पताल समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे सलील सिंह टीटू का है। टीटू इलाके के काफी रसूखदार लोगों में गिने जाते हैं। टीटू के नाम पर पचपेड़वा में एक महाविद्यालय, एक पब्लिक स्कूल, सिनेमा हॉल, जिम और पेट्रोल पंप भी संचालित हो रहे हैं, लेकिन अस्पताल बिना मेडिकल लाइसेंस के ही चला रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जांच से स्पष्ट हुआ है कि अस्पताल की मान्यता समाप्त हो चुकी है और वो अवैध रूप से चलाया जा रहा था। लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य विभाग इस अस्पताल पर कोई कानूनी कार्रवाई करने की बजाय जल्दी में है कि कैसे जल्द से जल्द इस अस्पताल को लाइसेंस निर्गत कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बलरामपुर पोस्ट।